Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I'll be sharing top 10 tips and tricks for you guys to score 8 plus band in IELTS listening. But wait, why would you listen to me? तुम मुझे जानते नहीं हो, I'm a stranger to you, right? But इसका आंसर है this is because I scored 9 band in IELTS listening module, also that too without any coaching. तो मैंने 1 month खुद प्रिपेयर किया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर किया, एंड यू नो आई डिडंट स्पेंड एनी मनी ऑन कोचिंग, एंड हियर आई एम, स्कोर्ड 9 band. Okay, so yes, before starting with my tips and tricks, I would like to tell you कि मैंने दिया था IELTS Academic, but इस वीडियो को GT वाले भी सुन सकते हैं, बिकॉज यू नो लिसनिंग ही एक ऐसा मॉड्यूल है जो अकेडमिक और जीटी दोनों का सेम होता है. सो येस, यू गाइज ऑल्सो यू नो जीटी वाले भी सुन सकते हैं. एंड ऑल्सो एक बेसिक फॉर्मेट बता देती हूँ इफ़ समवन डोंट नो, कि इसके अंदर हमारे पास 30 मिनट्स की ऑडियो चलती है और 40 क्वेश्चंस होते हैं. इफ़ यू आर गिविंग पेन एंड पेपर बेस्ड तो आपको 40 मिनट्स मिलते हैं टोटल, जिसमें 10 मिनट आखिर के होते हैं ताकि आप अपने आंसर्स लिख सको. और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो 30 मिनट्स ही होते हैं, और उसमें आई थिंक 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है फॉर रिविजन. सो या आई थिंक पेन एंड पेपर बेस्ड ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इनकेस आपका कोई आंसर मिस भी हुआ है तो यू नो आपको तुक्का मारने का टाइम मिल जाता है. सो येस, एंड ऑल्सो आज 30 मिनट्स होते हैं एंड 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो कुछ लोग यू नो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इन सब से रिलेटेड भी टिप्स आगे आपको मिलने वाली हैं. एंड येस गाइज, बिफोर यू डू एनीथिंग आई जस्ट वॉन्ट यू to set your target, and I don't want anyone to set their target below 30. हमें मिनिमम 7 band तो चाहिए ही चाहिए, टारगेट करना ही करना है. ओके, तो आपके 31-32 मार्क्स आते हैं तो यू गेट 7 band, एंड देन 33-34 यू गेट 7.5, 35 above 8, और फिर आगे ऐसे. And of course, you can score 9 band too. So always set high target and try to achieve it. So let's start with tip number 1. So my tip number 1 is, जो कि you know पूरी listening में throughout applicable होती है on each section, is that कि आपको you know वो 1 से 2 मिनट देता है before they start speaking. तो होता क्या है, जैसे पहले 10 questions होते हैं, उसके बाद फिर वो आपको 1 से 2 मिनट देता है रिवाइज करने के लिए, एंड फिर वो अपना नेक्स्ट सेक्शन के 6 क्वेश्चंस के आंसर्स बोल देता है लाइक इन ऑडियो, एंड देन कुछ सेकंड्स मिलते हैं कुछ, तो आपको उन सेकंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है. तो होता क्या है, बेसिकली उस टाइम में आपको जो आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको रीड आउट करना होता है. तो आइल्स में क्या उल्टे फुल्टे आंसर्स नहीं होते हैं, पहले वो पहले का ही आंसर बोलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड. तो यू नो जब आपको टाइम मिला है तो आपको, अगर उसने बोला है रीड क्वेश्चंस 1 to 6, तो आपको उस टाइम में 1 to 6 अच्छे से रीड करने हैं. एंड एक बार जब आप 1 to 6 पढ़ लोगे तो शुरू के स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चंस तो आपको और अच्छे से रीड करने, क्योंकि पहले वो उन्हीं के आंसर्स बोलने वाला है. तो होता क्या है, जब आप पहले का आंसर पकड़ लेते हो ना, तो एक आपको रिदम मिल जाती है, एंड देन आप मार्क करते चलते हो. बट इनकेस आप पहला ही आंसर मिस कर गए तो यू नो आप सोचोगे क्या पहला आएगा, जबकि वो दूसरा तीसरा भी बोल चुका होगा. सो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है हमने. टिप नंबर 2 ऑल्सो, ये मुझे मेरी लास्ट वीडियो पे भी कमेंट आया था, दैट अ स्टूडेंट इज फाइंडिंग यू नो MCQ क्वेश्चंस क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि वो काफ़ी लंबे होते हैं और कई बार जो ऑप्शंस हैं यू नो वो एक लाइन के होते हैं. तो आई अग्री, आप यू नो 4 ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन होता है, आप सारे वो 5 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते. 50 लाइन्स 1 मिनट के अंदर कोई भी याद नहीं कर सकता यार, यू नो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो आपको वो करना नहीं है, एक्चुअल में आपको मेमोराइज नहीं करना है. आपको करना क्या है, आपको उन क्वेश्चंस में ना फटाफट कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं. तो होगा क्या, जब आप कीवर्ड्स मार्क कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है और ऑप्शंस जो है वो किस चीज़ का आंसर दे रही हैं, सो दैट यू नो इट विल बी ईजी. एग्जाम्पल देती हूँ, ओके, एग्जाम्पल से समझ आएगा. तो जैसे क्वेश्चन है व्हाई साइमन बिल्ट द पार्क, ठीक है, और उसके MCQ क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, MCQ ऑप्शंस दिए होंगे कि he built the park because he used to play in a park when he was a child. Second, he built that park because he visited a theme park recently with his children. या फिर थर्ड ऑप्शन होगा because there was a spare space behind his house, so he thought of utilizing it and do something for social welfare.
तो अब जब लिसनिंग चलेगी ना, तो ऐसा नहीं है वो इन तीनों में से सिर्फ एक ऑप्शन बोलने वाला और आप बड़े आराम से मार्क कर दोगे चाइल्डहुड वर्ड आ गया फर्स्ट। वो एक्चुअल में तीनों ऑप्शंस बोल देगा, बट यू हैव टू फोकस। तो वो ऑप्शंस बोलेगा कैसे, वैसे बोल देगा दैट साइमन यूज्ड टू प्ले इन द पार्क व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, बट he made the park because he recently visited a theme park and from there he got the idea. Also, there was a space behind his house, so instead of going far away, he utilized that space. ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, उसने तीनों ऑप्शंस बोल दिए, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे you'll find कि उसने पार्क क्यों बनाया, उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि वो थीम पार्क गया था। तो इस चीज़ की आपको कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है कि जब आप कीवर्ड्स मार्क कर रहे हो तो आपको ऐसे मार्क करने हैं कि येस यू कम टू नो कि वो मीनिंग क्या बोल रहा है। उसके अंदर वो ये नहीं कह रहा है बोलते हुए कि वो चाइल्डहुड में पार्क में खेलता था इसलिए उसने बताया, उसने बोला है कि उसने इसलिए बनाया क्योंकि ये था, हाउएवर ऐसा ऐसा भी था। तो ऐसा ही लिसनिंग में होने वाला है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आदत पड़ जाएगी कि कैसे कैसे करना है। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं हम एक ही चीज़ को सुनते हैं ना, तो हमारे वो स्किल्स अगर नहीं भी हैं तो वो स्किल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप। थर्ड टिप फॉर यू गाइज इज प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली मतलब मैं वो वाला MCQ वाला क्वेश्चन नहीं कह रही हूँ, फिलिप्स वाला क्वेश्चन कह रही हूँ। उसके अंदर होता क्या है, उन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा होता है 2 वर्ड आंसर है, वो लोग कैसे लिखते हैं, राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स या फिर राइट नो मोर देन अ वर्ड और एंड अ नंबर। तो प्लीज़ यार क्वेश्चंस के मतलब समझ के जाना। लाइक अगर क्वेश्चन में लिखा है राइट नो मोर देन अ वर्ड एंड और अ नंबर, इसका मतलब क्वेश्चन के आंसर में एक वर्ड और एक नंबर आ सकता है। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं अ वर्ड और अ नंबर, मतलब या नंबर आएगा या वर्ड आएगा, और जब वो आंसर बोलता है लेट्स से 3 जून, तो बच्चे सिर्फ जून लिखाते हैं या फिर कुछ 3 लिखाते हैं। तो प्लीज़ वो मिस्टेक मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना कि क्या मतलब होता है इन क्वेश्चंस का, और इन चीज़ों में गलती प्लीज़ मत करना। और टिप 4 इसी के साथ, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, और ये तो मिस्टेक ऐसी है मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है, और जब वो होती है ना दिल टूट जाता है, एंड दैट इज़ स्पेलिंग एरर। आई नो आप लॉ इतने सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश के, आप सबके स्पेलिंग्स 2 महीने 3 महीने में याद नहीं कर सकते, बट येस व्हाट यू कैन डू इज़ प्रैक्टिस। ऐसे नहीं कि मैं आपको कहूँगी भाई आप सारी स्पेलिंग्स लिखो बैठ के, ऑफ कोर्स नॉट। यू कैन जस्ट रीड vocabulary words which are quite common, क्योंकि आपको आइल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा अलग अलग वर्ड नहीं आने वाले फिलिप्स में लिखने के लिए। लाइक यू विल नॉट गेट अ वर्ड लाइक philanthropist, नो, यू विल गेट कॉमन वर्ड लाइक इंजीनियर, मेडिसिन। तो आप ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। बिगिनर लोगों का गलत हो जाता है, इंजीनियर लोगों की स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो ये जो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आइल्स वोकैबुलरी, टेक्नोलॉजी, साइंस, इनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी पढ़ सकते हो, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और सही आंसर सुनने के बाद भी आप अपना मार्क्स नहीं गवाओगे, राइट। सो विद दिस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टिप, दैट इज 5 ऑल टाइम फेवरेट तुक्का स्ट्रैटेजी। तो मानो ना मानो हर कोई अपने पेपर में एक आधा तुक्का मार कर आता ही आता है। तो ये तुक्का स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करती है MCQ क्वेश्चंस में। तो होता क्या है कई बारी कि जब हम यूज टू नहीं होते हैं, या फिर चलो यूज टू होते भी हैं, तो कई बारी कोई आंसर मिस हो जाता है। तो अब एंड में जब 10 मिनट मिलते हैं तो ऑफ कोर्स वी नो आइल्स में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो वाई टू लीव दैट क्वेश्चन, हम तुक्का मारते हैं। तो तुक्का रैंडमली नहीं मार देना है ABCD जय माता दी B, नो। what you can do is कि एक्चुअली ये बहुत ईजिली कर सकते हो आप, कि जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना, या फिर जब आप सुन भी रहे हो, आपने 2 सही आंसर नहीं पकड़ा, बट इसका चांस पक्का होता है कि जो गलत ऑप्शन है आप उसको मार्क कर लोगे कि नहीं ये तो पक्का नहीं है। तो यूजुअली यू विल गेट स्टक बिटवीन 2 ऑप्शंस कि यार ये आंसर है या ये। तो इंस्टेड ऑफ गेसिंग बिटवीन 4 ऑप्शंस, आपके पास जब 2 ऑप्शंस बचती हैं तो गेस करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं यार इसका ये नहीं ये आंसर हो सकता है, तो तब मैं कहूँगी अपनी ट्यूशन पे जाओ और 90% वो आंसर सही होगा। तो MCQ में हमेशा ध्यान रखना, व्हेन यू आर लिसनिंग द ऑडियो डोंट वेट कि हाँ यार वो सही आंसर क्या है। जब आपको जो कीवर्ड है सपोज ऑप्शन A का, जब आपको वो कीवर्ड आप सुन रहे हो उसका मतलब देखो, अगर वो आंसर है मार्केट, अगर वो नहीं है तो उसके साथ ही क्वेश्चन पेपर पे कांटा लगा दो, ताकि अगर आपको आंसर इनकेस नहीं भी मिले यू आर श्योर कि ये तो आंसर नहीं है। सो अगेन दिस वर्क्स ग्रेट।
एंड विद दिस टिप नंबर 6 इज़ फॉर मैप टाइप क्वेश्चंस. आजकल आइल्स में मैप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे भी मैप का क्वेश्चंस आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया अभी. तो उसके अंदर मैप का क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ईजी होते हैं. बच्चे कहते हैं कि यार वो ऐसे बोलता है कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, हम कंफ्यूज हो गए, बट एक्चुअली नहीं. आई थिंक मैप के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर 5 है ना तो वो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके आने चाहिए. एंड हाउ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये डायरेक्शंस आप पढ़ के जाना. पेपर पे आपका पेपर कोई नहीं देखने वाला, आप उस पर जो मर्जी करो. तो मैं सही बता रही हूँ, मैंने क्या किया था, अगर ये मैप है ना मैं ऐसे एरो मारती थी राइट, ऐसे लेफ्ट, और अगर हम मैप ऐसे देखें मतलब इनकेस बंदा ऐसे जा रहा है उसके बाद वो ऐसे मुड़ गया, इसके बाद वो कहेगा राइट, तो उसका राइट ये है और उसका लेफ्ट ये है. तो मैं लिटरली इतने बड़े बड़े एरो मारकर आई थी अपने पेपर में कि मेरा आंसर ना मिस हो. नॉर्थ साउथ में इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है NSW, अगर वो यहाँ से जा रहा है तो उसका नॉर्थ ही है. तो उसमें क्या होता है यार, जब वो मैप वाला क्वेश्चन बोलेगा ना तो वो पक्का आपको 1 मिनट देने वाला है पढ़ने के लिए, और उसके अंदर वो सिर्फ मैप के क्वेश्चन ही कवर करने वाला है 5. और मैप के क्वेश्चन में भी वो बोलेगा कि अब मैं ये वाली जगह ढूंढ रहा हूँ, अब मैं ये वाली जगह ढूंढ रहा हूँ. तो आप वो अपना नॉर्थ वेस्ट ईस्ट राइट लेफ्ट ये चीज़ें लिख लो, बहुत हेल्प मिलने वाली है, ट्रस्ट मी. नहीं तो एकदम से जब वो बोल रहा था ना राइट, हम सोचते हैं कि यार उसका राइट क्या है, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, उसको वहीं पे मार्क कर लो. और ऑल्सो थोड़ी सी मैप की वोकैबुलरी, ईजी वर्ड्स, राउंड अबाउट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसके चार तरफ रास्ते निकल रहे हैं. और आपको एंट्रेंस पता नहीं चाहिए कि यूजुअली मैप में बोलते हैं एंट्रेंस गेट से गया, ठीक है. और बस यही 2-4 वर्ड्स हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट हेल्प्स यू अ लॉट. सो या मैप क्वेश्चंस 5 on 5 फॉर श्योर. So with this, let's move on to our tip number 7. So yeah, before tip number 7, I would like to tell you guys to please subscribe my channel and share it with your friends जो और भी IELTS की तैयारी कर रहे हैं. So it will be helpful for them and for me, cause जब तुम लोग like करते हो, comment करते हो, तो एक यार motivation आती है कि there are lots of people listening to me and I have to give them best tips. So yeah, please do it right away. So with this, let's move to tip number 7. The tip was number 7 or 8 actually combined है. Tip number 7 है that you don't have to waste your time in finding different resources, especially for IELTS listening. And tip number 8 है कि सबसे best resource IELTS listening का है Cambridge books. ट्रस्ट मी, मैंने कहीं से भी IELTS लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं की. यूट्यूब पे बहुत सारे आपको IELTS फ्री टेस्ट मिलेंगे, आपको गूगल पे मिलेंगे बहुत सारे, बट एक्चुअली ट्रस्ट में आपको उनमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बारी उनके आंसर्स गलत होते हैं, कई बारी वो उसका जो मैथ लेवल होता है वो मैच नहीं होता है. तो एक्चुअल में मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग आपको अपनी कैम्ब्रिज की बुक से ही करनी है. 11 to 17 तो पक्का बुक सॉल्व करके ही जानी है, चाहे आपका 10 दिन में पेपर है, आपको 11 to 17 बुक्स तो सॉल्व करके ही जानी है. एंड इफ़ यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम देन डू 7 to 10 एज वेल. तो येस प्लीज़ वो करके ही जाना. कैसे करनी है, एक बुक तो यार आपने जब एग्जाम भरा है आपको फर्स्ट फ्री में आती है, तो बाकी का जो मटेरियल है, जो पुरानी बुक्स है बेसिकली 11, 12, 13, 14, उसका आपको गूगल पे मिल जाता है. फ्यूल सर्च, आपको PDF डाउनलोड करके मिल जाएगी, तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट. आप प्रिंट निकलवा सकते हो या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, बट सिर्फ वहीं से ही करना है. ओके. एंड टिप नंबर 9 इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जिनके पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है. तो अगर आपके पास 1 महीने से ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एक रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश ऑडियो कोई भी फास्ट फॉरवर्ड करके सुनना. फास्ट फॉरवर्ड डजंट मीन कि आप सीधा 1x से 2x चले गए, 1x से 1.25x कर लिया. तो उसमें क्या होता है, रेयरली बट कई बार ऐसा होता है कि IELTS लिसनिंग में ना एक आधा बंदा ऐसा होता है जो थोड़ी सी फास्ट बोलता है, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होगी. तो थोड़ा सा इफ़ यू हैव टाइम तो 10-15 मिनट आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके सुना, एंड दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड नाउ हेयर्स अ लास्ट टिप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये टिप सुनने के बाद आपको लगेगा कि मैंने ना आपको 1 से 2 नंबर दे दिए, मतलब अभी से ही आपके 1 से 2 नंबर IELTS टेस्ट में पक्के हो गए हैं. बिकॉज दिस इज़ द टिप जो आप कोई भी, मैंने देखा है, यूजली शेयर नहीं करता है. I don't know why, but I think this is the most important, क्योंकि हमें नहीं पता होता इंडिया में खासकर कि 0 को O भी बोला जाता है. तो इस टिप 10 में मैं आपको 2 शॉर्ट टिप्स देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ कि जब वो फ़ोन नंबर बोलते हैं, यूजुअली ये सेक्शन 1 में होता है विच इज़ द ईजीएस्ट, और इसके अंदर मार्क्स कट जाता है जब एक टेलीफोन नंबर आता है. क्यों? क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि जैसे हम बोलते हैं ना 708, तो वो लोग बोलते हैं 708.
तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, इफ़ दे आर सेइंग ओ इन अ फोन नंबर दैट मीन्स कि वो ज़ीरो ही है. टिप नंबर 2 इज़ कि जब वो फ्लैट नंबर बोलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो लोग फ्लैट नंबर पता है ऐसे बोलेंगे 7 8 B6. तो बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, 7 8 लिख देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि वो बी जो बोल रहा है वो समथिंग एल्स है. या फिर कई बार फ्लैट नंबर लिटरली ऐसे होता है 7 8 CP8. तो बंदा सोचता है ये कुछ और है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसे फ्लैट नंबर्स नहीं होते और फ्लैट नंबर हमें लगता है कोई नंबर ही है. उनके फ्लैट नंबर्स ऐसे होते हैं, तो आपको 7 8 B8 ऐसे ही करके लिखना है पूरा. प्लीज़ इसको गलत मत करना. ओके. एंड या ऑल्सो वी हैव स्पेलिंग्स जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों की चलती हैं, बट it would be better if you go for British only. Okay, so these were top 10 tips and tricks from my side to you. And इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है लिसनिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई. एंड या अगर मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, सो यू कैन जस्ट DM me on my Insta handle. I'll share its link in my description box. And yeah, this is all for today. So yeah, all the best. And yes, upcoming video will be on reading tips and tricks, and after that on speaking. So yeah, stay tuned. Subscribe कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि you get to know कि हाँ कब वीडियो पोस्ट हुई है. So you can just tap it and listen to it. So yeah, thank you so much for this much patience, क्योंकि आई थिंक मैं बोले जा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है. तो थैंक यू सुनने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. जिनका भी अब पेपर है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ या 1 साल बाद जब भी है, किल इट. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू.